मेहता का उल्टा चश्मा। ओम मित्राय नमः रवये नमः सूर्याय नमः भानवे नमः खगाय नमः ओम पूषणे नमः हिरण्यगर्भाय नमः मरीचय नमः आदित्याय नमः ओम सवित्रे नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तोभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तोभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते पुरुषा शीर्षा दृष्ट्या मनसा वचसा कराभ्या जानुभ्या दृष्टा लक्षणम आदितस्य नमस्कारं कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनं सूर्यपादोदगं तीर्थ जठरे धारयाम्यहम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अरे बापूजी अभी तक अपने कमरे में ही है। चलो उनको जय जिनेंद्र बोल के दुकान निकलता हूँ। ये देखो, ये टप्पू देर तक सो रहा है तो बापूजी उसको कुछ नहीं बोलेंगे। अरे पर बापूजी है कहाँ? बाथरूम में है। बापूजी मैं दुकान जा रहा हूँ। बापूजी अरे बापूजी तो बाथरूम में भी नहीं है। टप्पू, ए टप्पू, टप्पू। हाँ पापा। बापूजी कहाँ गए? हाँ? अरे बापूजी कहाँ गए? बापूजी पता नहीं, मंदिर गए होंगे। हाँ, ऐसे सुन सुन, उनको बोलना मैं दुकान के लिए निकल गया हूँ। हाँ ठीक है। चल अभी सो कर है, उठ अभी उठ। कितना सोएगा? पापा बस अभी मैं उठने वाला हूँ। हाँ, अब मैंने जो बोला सुना ना तूने? हाँ। क्या बोला? यही कि आप दुकान के लिए निकल गए हो, दादाजी को बोल दूंगा। हाँ, और उठ जा, चल उठ जा उठ जा। चाचा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चाचा जी। हाँ ये लीजिए आपका पेपर। अरे ये अखबार तेरे पास कहाँ से आया? मैं सुबह से घर में ढूंढ रहा था। चाचा जी अखबार वाला आज बहुत जल्दी में था, इसलिए आपका अखबार मुझे देकर चला गया। अच्छा ठीक है ठीक है। तो सुबह सुबह किसका मैसेज है? सॉरी सॉरी बापूजी सॉरी। आपको लगा तो नहीं? यार लगा तो नहीं भाई। ध्यान कहाँ था तेरा? अरे है क्या? कहाँ लेकर चल रहा था? घर में तो मुझसे टकराता ही रहता है, यहाँ इतनी खुली जगह में भी तुझे टकराना है? अरे मैं जानबूझ के थोड़ी टकराता हूँ बापूजी। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ देख के चल रहा था? सॉरी बापूजी, लेकिन ये सेम बात मैं आपको भी पूछ सकता हूँ ना? नहीं मतलब दो इंसान टकराते कब है? जब दोनों का ध्यान नहीं होता है। नहीं माना मेरा ध्यान नहीं था, आपका भी ध्यान नहीं था। मेरा ध्यान ये अखबार पढ़ने में था। ओ, और मेरा ध्यान वो मोबाइल में मैसेज आया ना, वो पढ़ने में था, उसमें हम टकरा गए। लेकिन बापूजी आप कंपाउंड में चलते चलते अखबार क्यों पढ़ रहे थे? ये आजकल कुछ नया चालू किया? अच्छा, वांचन के साथ साथ चलन, मतलब समय का सदुपयोग। सॉरी नहीं मतलब आप कभी ऐसे कंपाउंड में चलते चलते अखबार पढ़ते नहीं है ना? आज अचानक ऐसा क्यों मतलब? अरे सुबह अखबार वाला अखबार डाल कर नहीं गया था। वो तो आप नाके पे अखबार लेने गए थे। अरे मुझे बोला था बापूजी, मैं लेके आता था। अरे नहीं नहीं जेठा भाई, वो अखबार वाला बहुत जल्दी में था, इसलिए वो अखबार मुझे देकर चला गया।
ओ अच्छा, तो तुमने फिर बापूजी को अखबार दिया। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। बापूजी अब्दुल तो आ ही रहा था घर पे अखबार देने के लिए। अगर आप घर पे ही रहते तो यहाँ हम नहीं टकराते। हाँ तो तू मेरी जगह अब्दुल से टकरा था। अब्दुल अखबार पढ़ते पढ़ता नहीं आता ना बापूजी। चल जय जिनेंद्र। जय 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 जिनेंद्र। वैसे जटा भाई, गुजराती अखबार मैं भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूँ। जय जय जिनेंद्र। जय। गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। क्यों थैंक यू किस लिए? अभी क्या बताऊं बबीता जी, मैं बताऊंगा तो आप मानेंगे नहीं। क्या क्या नहीं मानूंगी मैं? यही कि मैंने आपको थैंक यू क्यों बोला। अच्छा ऐसे क्या बात है? अरे बहुत जोरदार बात है। जेठा जी अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, बता देता हूँ। बबीता जी, जब जब ऐसे सुबह दुकान जाने के लिए मैं निकला हूँ और आपके दर्शन मुझे हुए हैं, तब तब मेरा पूरा दिन अच्छा गया है। जेठा जी क्या आप भी ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अभी भी देखिए, अभी मैं दुकान जा रहा हूँ, आपके दर्शन हो गए। अभी देखना, आज का पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा। जेठा जी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। आप भले इसका श्रेय ना लो, लेकिन इसका श्रेय तो मैं आपको ही दूंगा। जेठालाल किसको क्या दे रहा है? बबीता जी को श्रेय दे रहा था। क्या दे रहा है? श्रेय 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 मतलब? श्रेय नहीं मालूम है आपको? श्रेय मतलब हायर क्रेडिट। हाँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, किस बात का क्रेडिट दे रहा था? अरे जेठा जी ये कह रही थी कि जब जब दुकान जाते वक्त वो मुझे देख लेते ना, उनका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। ओ अच्छा। मैंने तुमको कहा कि इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर भी मुझे यही बोल रहे कि भले आप इसका क्रेडिट लो या ना लो, मैं तो इसका क्रेडिट आप ही को दूंगा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। जेठालाल आज तो मैं भी तुमको दिखा, तो आज तो तुम्हारा दिन डबल अच्छा जाएगा। शायद। शायद। चलो ओके, बाय बबीता जी। जेठालाल तुमको छोड़ दूं मैं? दुकान? रिक्शा तक। हमारा दुकान किधर, मेरा ऑफिस किधर? रिक्शा तो इधर बाहर ही मिल जाएगी यार भाई। क्या आप भी नहीं, लेकिन फिर भी थैंक यू, मेरे बारे में इतना आपने सोचा, थैंक यू। ओके चलो, ओके चलो बाय बबीता। बाय बाय बाय। बाय बबीता। निशा? हाय निशा, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड। और मैं ना अभी तुम्हारे ही घर आ रही हूँ। ओह रियली? तो कहाँ पे हो तुम? मैं पाउडर गली पहुँच गई हूँ, लेकिन आगे का रास्ता भूल गई। तुम पाउडर गली में स्ट्रेट आओ, फिर वहाँ से राइट ले लेना, तुम्हें वहाँ पे गोकुलधाम सोसाइटी मिल जाएगी। वैसे भी तुम किसी को भी पूछ लोगे, तुम्हें सोसाइटी के बारे में बता देंगे। ओके ग्रेट। ओके आई सी यू सून, बाय। ओके भैया, आगे से राइट। गुड मॉर्निंग पोपट भाई। गुड मॉर्निंग अब्दुल, थोड़ा जल्दी में हूँ, ऑफिस में बहुत काम है। एक्सक्यूज मी। यस, कहिए। अब गोकुलधाम सोसाइटी यही है क्या? हाँ यही है। अच्छा, यही है वर्ल्ड फेमस गोकुलधाम सोसाइटी। आपको किससे मिलना था? बबीता से। अच्छा 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 अच्छा, जो अय्यर भाई की वाइफ है। अय्यर भाई जो साइंटिस्ट है। हाँ हाँ, वो मेरी फ्रेंड है। अरे वाह,
ये तो बबीता जी की फ्रेंड निकली। ना मंगलसूत्र पहना है, ना हाथ में कोई अंगूठी है। इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी, हो सकता है कुछ बात बन जाए। मैं वो बबीता जी के फ्लोर के ऊपर वाले फ्लोर पर ही रहता हूँ। मेरा मतलब है वो फर्स्ट फ्लोर पर रहती है, मैं सेकंड फ्लोर पर रहता हूँ। सेम विंग, सी विंग। आइए ना घर चलते हैं। क्या? मेरा मतलब है आपको बबीता जी के घर छोड़ देता हूँ। मैं भी घर ही जा रहा था। क्या है, उनका घर रास्ते में ही पड़ेगा ना, पहले फर्स्ट फ्लोर आएगा फिर सेकंड फ्लोर आएगा। पोपट भाई मैं छोड़ देता। अरे क्यों, दुकान पे फिर कौन रहेगा? अरे भाई तू दुकान पे अकेला है, तू इनको छोड़ने जाएगा, पीछे से कोई कस्टमर आएगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा ना। तू आराम से दुकान संभाल, मैं छोड़ देता हूँ ना। आपको ऑफिस में जाने के लिए लेट हो रहा था ना, इसके लिए। अरे ऑफिस का क्या है भाई, ऑफिस तो रोज का है, चलता रहता है। हमारी सोसाइटी में मेहमान आए हैं, हमारा फर्ज बनता है इनका स्वागत करना, खातिरदारी करना। अतिथि देवो भव। थैंक यू। हमारे पोपट भाई का स्वभाव बहुत अच्छा है, सबकी हेल्प करते हैं। अरे बस 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 भाई, अब्दुल कितनी तारीफ करेगा। आइए आइए प्लीज आइए। पोपट भाई भी कमाल के। या अल्लाह, इस बार इनकी बात बन ही जाए। ये गार्डन है हमारी सोसाइटी का। आइए आइए प्लीज आइए। आइए, वेलकम वेलकम। संभल के। ये है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी। बहुत अच्छी सोसाइटी है। और ये है सी विंग, और वो मेरा घर है सेकंड फ्लोर पे। बबीता जी आप फर्स्ट फ्लोर पे रहती है। आइए ना, आइए आइए आइए। चलिए। पहले आप। नहीं, पहले आप। लेडीज फर्स्ट। लेकिन घर तो आपको पता है। हाँ ये भी है। साथ में चलते हैं फिर। क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? नहीं कुछ नहीं, चलिए। दिल की धड़कनें तेज हो रही है। क्या हुआ, आप बार बार रुक क्यों रहे हैं? वो बहुत तेज आवाज आ रही है। नहीं, किसकी? दिल की। What? मेरा मतलब है आप दिल से सुनेगी ना तो आपको चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे पंछी आते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया। छोड़िए ना, आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम निशा है। निशा बहुत ही सुंदर और मॉडर्न नाम है। निशा, नाइस नेम। वैसे निशा जी आप क्या करती हैं? मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। इंटीरियर डिजाइनर? अरे वाह भगवान, आपने मेरी लाइफ डिजाइन करने के लिए इंटीरियर डिजाइनर को भेज दिया। और आप क्या करते हैं? मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। मुझे 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड भी मिला है। और मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, घर के सारे काम आते हैं मुझे, और मेरे हाथ की दाल अमेजिंग होती है। That's great. वैसे बबीता का घर कहाँ है? आ गया यही है, यहाँ से राइट। आइए ना। इन्होंने ही तो तुम्हारा घर दिखाया है। बहुत अच्छे हैं ये। सो स्वीट पोपट भाई, थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू क्या, आपकी फ्रेंड मेरी फ्रेंड। मेरा मतलब हम गोकुलधाम वाले एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आइए ना, आइए आइए प्लीज बैठिए ना। आइए। पोपट भाई, निशा मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है।
निशा ये पोपट भाई है। हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है। ओह, lovely। हाँ, वैसे बबीता एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम्हारी गोकुलधाम सोसाइटी ना बहुत अच्छी है। हाँ, वो तो है। अरे वाह, मतलब इनको यहाँ रहना पसंद आएगा। इनफैक्ट हमारे यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं ना कि तुम अगर यहाँ पे रहोगी ना तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। वो पोपटलाल जी को मिलके पता चल गया कि यहाँ पे रहने वाले लोग बहुत अच्छे हैं। इनको भी मैं पसंद हूँ। मुझे धीरे धीरे बात आगे बढ़ानी चाहिए। और विकी कैसा है? क्या कर रहे हो आजकल? कौन विकी? मेरे हस्बैंड। चलिए फिर मैं चलता हूँ। अरे पोपट भाई रुकिए, चाय कॉफी तो लीजिए। नहीं, वो मुझे अचानक याद आ गया, वो ऑफिस में जरूरी काम है। ओके निशा जी। और हाँ, एक्चुअली मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। आपके ध्यान में मेरे लायक कोई सुकन्या हो तो बबीता जी को जरूर बताइएगा। श्योर। थैंक यू। चलिए मैं चलता हूँ। Okay, bye. आप लोग एंजॉय कीजिए। बाय। अरे बाप रे, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। समझ में नहीं आ रहा ये क्या नया ट्रेंड चालू हो गया। शादीशुदा लेडीज ना मंगलसूत्र पहनती है ना सिंदूर लगाती है। क्या है ना, ये सब होगा तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा ना। थैंक यू भगवान, बचा लिया आपने। और हाँ, पर कब तक चक्कर कटवाएंगे? थोड़ा मुझ पर भी ध्यान दीजिए। पोपट भाई ना बहुत अच्छे, काफी रिश्ते आते हैं उनके लिए, पर कुछ ना कुछ वजह से ना उनकी शादी नहीं होती है। अच्छा, तुम्हारे नजर में कोई अच्छी लड़की होगी ना, प्लीज बताना। अच्छा ये बताओ कैसी हो, क्या चल रहा है, विकी कैसा है? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और तुम्हें पता है ना, मैं और विकी काफी टाइम पहले से एक होटल ओपन करने का प्लान कर रहे थे। या आई रिमेम्बर दैट। अब फाइनली हम हमारा होटल ओपन कर रहे हैं। ओह वाओ, क्या बात कर रहे हो, कांग्रेचुलेशंस। 75 रूम्स का बड़ा होटल ओपन किया है, लवली। जिसकी सारी प्लानिंग विकी ने की है और पूरा इंटीरियर्स मैंने। क्या बात है। वैसे कहाँ पे खोल रहे हो होटल? लोनावला के पास। लेकिन अब हमारे होटल की ओपनिंग थोड़ी डिले हो गई। क्यों? एक्चुअली हम ना एक डीलर से परेशान हो गए। होटल के रूम्स के लिए टीवी, फ्रिज, एसी फिट करने का ऑर्डर विकी ने ना एक डीलर को दिया और वो डीलर को एडवांस भी दे दिया, लेकिन उसने हमें माल ही नहीं पहुंचाया। हमारा काम भी रुक गया और हमारे पैसे भी अटक गए। तो अभी विकी टीवी, फ्रिज, एसी सबके लिए अलग अलग डीलर से बात कर रहा है। बस इतनी सी प्रॉब्लम है? तुम्हें इतनी सी प्रॉब्लम लग रही है? नो, आई मीन प्रॉब्लम तुम्हारी काफी बड़ी है और मेरे लिए काफी छोटी प्रॉब्लम है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम ना ऐसे दूर कर सकती हूँ। कैसे? तुम्हारे पहचान में कोई अच्छा डीलर है क्या? यस, जेठा जी, जेठालाल गड़ा। एक्चुअली मेरे नेबर है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। वाह ग्रेट। लेकिन वो इतना बड़ा ऑर्डर पूरा कर पाएंगे? ऑफ कोर्स पूरा कर पाएंगे। तुम एक काम करो, तुम अभी विकी को फोन करो, मैं जेठा जी के साथ तुम्हारी मीटिंग अरेंज करती हूँ। हाँ, मैं अभी कॉल लगाती हूँ। ओके। हाँ निशा बोलो। एक गुड न्यूज है, मैं ना बबीता के घर आई हूँ और बबीता के ना एक दोस्त है जो टीवी, फ्रिज, एसी उनकी डीलर है वो। तुम ना बबीता से बात करो, मैं फोन स्पीकर पे लगाती हूँ। हाय विकी, हाउ आर यू? हाय बबीता। अच्छा सुनो विकी, मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है जो डीलर है, तो तुम्हें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस चाहिए ना, तुम उनसे ले सकते हो। गुड गुड, बट नो। एक्चुअली मैं अभी एक इलेक्ट्रॉनिक्स के डीलर को मिलने आया हूँ। देखते हैं इससे मीटिंग कैसे जाती है। अगर बात बनी तो ठीक, वरना तुम्हारे फ्रेंड से मिल लूंगा। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो वरीज। ओके, जैसा तुम्हें सूट करे। ओके, मैं मीटिंग खत्म करके कॉल करता हूँ। ओके। इट्स ओके निशा, पहले विकी की मीटिंग हो जाने दो। अगर सक्सेसफुल रही तो ठीक है, अगर नहीं रही तो मैं जेठा जी से मिलवा दूंगी। ओके?
अरे वसंत भाई, आपकी भलामण की वजह से तो हमने संजय भाई का ऑर्डर लिया। अब इतना बड़ा ऑर्डर और कैंसिल कर देंगे तो कैसे चलेगा? अरे उनको एडवांस वापस नहीं देने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपने पहचान करवाई थी तो हमने बिना एडवांस लिए उनका ऑर्डर ले लिया और माल भी मंगवा लिया। अभी मेरे गोडाउन में 30 टीवी और 30 एसी पड़े, उसका क्या करूं मैं? चलो, आज के बाद बिना एडवांस के किसी का भी ऑर्डर मत लेना। कोई भी पहचान करवाए, किसी की भी भलामण हो, नहीं मतलब नहीं बोलना। 50% एडवांस देंगे तो ही हम लोग ऑर्डर लेंगे। ये 50% ज्यादा नहीं है? भले भले ज्यादा हो, मुझे बिना 50% एडवांस के धंधा करना ही नहीं है। आंख क्यों मार रहा है? नहीं सेठ जी, मैं आंख नहीं मार रहा हूँ। पता नहीं क्यों ये मेरी दाईं आंख अचानक फड़कने लगी। अरे वाह, दाईं आंख फड़क रही है, मतलब जरूर कुछ फायदा होगा। अरे वाह, मतलब नट्टू काका, हो सकता है गोडाउन में जो संजय भाई वाला माल पड़ा है उसको खरीदने वाला कोई मिल जाए। आइए आइए, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आइए आइए, बोलिए। एक्चुअली मैं एक नया होटल खोल रहा हूँ और उस होटल के सभी रूम्स के लिए मुझे बल्क में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस चाहिए। हाँ हाँ जरूर, आपको जो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए सब हमारे पास से मिल जाएगी। आइए बैठ के बात करते हैं। आइए आइए आइए। सबसे पहले ये बताइए, आप क्या पियेंगे? ठंडा गर्म? फालूदा पीजिए, यहाँ का केसर फालूदा बहुत बढ़िया आता है। गुड गुड, बट नो। नो? व्हाई नो? एक्चुअली मैं फालूदा पीता ही नहीं। दैट्स व्हाई नो। ओह अच्छा, सॉरी नहीं, कोई बात नहीं। तो एक काम कीजिए, रजवाड़ी चाय पीजिए, काठियावाड़ी मसाला रजवाड़ी चाय जबरदस्त मिलती है यहाँ पे। हाँ बागा, सबके लिए बोलो ना। हाँ अभी बोल, सबके लिए बोल दे। जी जी सेठ जी जी। अरे क्या? सॉरी। तो ये आप जो होटल खोल रहे हो, कहाँ खोल रहे? लोनावला के पास। बढ़िया। और ओपनिंग कभी है? 15 दिन बाद, इसलिए मुझे डिलीवरी जितनी जल्दी हो सके चाहिए। हाँ तो डील फाइनल होते ही आपको 2 दिन में डिलीवरी मिल जाएगी। हाँ सर, हमारे पास काफी बड़ी बड़ी ब्रांड्स की डीलरशिप है। अरे वाह। तो बताइए आपको क्या क्या चाहिए और कितने पीस चाहिए? देखिए, मेरी होटल में 75 रूम्स हैं। तो सभी रूम के लिए मुझे एक एक टीवी, एसी और मिनी फ्रिज चाहिए। वाह, मिल जाएंगे। नट्टू काका, 30 टीवी 30 एसी। 30 नहीं, 75 मतलब 75। कुल मिला के 75 टीवी, 75 एसी और 75 मिनी फ्रिज। हाँ सर, मिल जाएगा। एक मिनट ना, ये देखिए, मैं आपको सब पोस्टर है सब दिखाता हूँ। सब बढ़िया पीस आपने पसंद किया है, सब फ्रिज का, टीवी का है बागा। एकदम। हाँ, कोई कंप्लेंट नहीं आएगी आपको और बढ़िया सब हो जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास। नट्टू काका, सब नोट कर लिया ना आपने? मॉडल नंबर वगैरह सब नोट कर लिया ना? जी सेठ जी। वैसे इंस्टॉलेशन में कितना टाइम जाएगा? यही कुछ 7-8 दिन में हो जाएगा सर। 7 से 8 दिन? अरे 75 रूम्स है ना सर, तो अगर एवरेज पर डे 10 रूम भी पकड़े तो 7.5 दिन तो ऐसे ही हो जाएंगे। गुड बट नो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं बागा, आदमी बड़ा देना पाए। आप टेंशन मत लीजिए, जितना जल्दी हो सकेगा और सब फिटिंग करवा देंगे। हाँ? थैंक यू। आप पेमेंट चेक से करेंगे या आरजीटीएस? यू मीन आरटीजीएस? हाँ वही। मैं पेमेंट आरटीजीएस से ही करूँगा। बढ़िया। तो अभी आप 50% एडवांस दे दीजिए, बाकी का डिलीवरी होने के बाद देंगे तो भी चलेगा। 50% एडवांस? जी। सॉरी लेकिन मैं एडवांस नहीं दे सकता हूँ।
आपको चाहिए तो आप मुझसे पूरा पेमेंट डिलीवरी के बाद ले लीजिए। सॉरी भाई साहब, बिना एडवांस के हम काम नहीं करते हैं। चाहिए तो आप मुझसे पोस्ट डेटेड चेक ले लीजिए ना। नहीं, मैंने बोला ना, बिना एडवांस के हम काम ही नहीं करते। और मैं क्या, मार्केट में कोई बिना एडवांस के काम नहीं करता है। बराबर है। देखिए आपकी बात बिल्कुल बराबर, पर मैं अभी एक जगह 30% एडवांस देके फंस चुका हूँ और लास्ट मिनट में उसने कहा कि मैं डिलीवरी नहीं कर सकता। अरे उसकी वजह से मेरा पूरा प्रोजेक्ट डिले हो चुका है और तो और मेरे 30% एडवांस भी अटके हैं उसके पास। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एडवांस कभी नहीं दूंगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ भाई साहब। क्या कि एक पार्टी ने मुझे 30 टीवी और 30 एसी का ऑर्डर दिया। मैंने बिना एडवांस लिए ऑर्डर ले लिया, माल भी मंगवा लिया। अभी उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो 30 टीवी और 30 एसी मेरे गले फंस गए। इसलिए मैंने भी अभी नियम बनाया कि बिना एडवांस के मैं काम करूंगा ही नहीं। ठीक है, पर 50% एडवांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, 50% आपको ज्यादा लग रहा है तो 25% दे दीजिए। गुड गुड, बट नो, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 5% एडवांस दे सकता हूँ। गुड गुड, पर नो। आप मेरी नकल कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नकल नहीं कर रहा हूँ, आपकी भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि आपकी बात आपके लिए गुड गुड होगी, लेकिन मेरे लिए गुड नो है। क्या कि आपका जो ऑर्डर है वो 50 लाख के आसपास का है। अभी 50 लाख का 5% यानी 2.5 लाख हुआ। 2.5 लाख तो एडवांस नहीं हो तो टोकन हुआ। 2.5 लाख के सामने मैं 50 लाख का रिस्क नहीं ले सकता। रिस्क तो मेरे लिए भी है। 50 लाख का 25% यानी कि 12.5 लाख। अगर मैंने आपको 12.5 लाख एडवांस दिया और आपने डिलीवरी टाइम पे नहीं की तो? अरे आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि मैंने जो टाइम बोला है वो टाइम पे मैंने डिलीवरी ना की हो। हाँ। ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ कि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि मैंने पेमेंट देने में डिले किया। देखिए भाई साहब, बिजनेस जो है भरोसे पे चलता है, बराबर। मैं आप पे भरोसा रख रहा हूँ, आप भी थोड़ा मुझ पे भरोसा रखिए। अरे इतनी बड़ी दुकान लेके बैठा हूँ, कहाँ भाग के जाऊंगा? आपकी ये दुकान से बड़ी मेरी ऑफिस है, मैं भी कहाँ भाग के जाने वाला हूँ। देखिए, अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो मैं 5% से ज्यादा एडवांस नहीं दूंगा। गुड गुड, पन्नो। ठीक है, तो मैं कहीं और से ले लूंगा। जैसी आपकी मर्जी। बाकी पूरे मार्केट में मेरे जैसा भाव और मेरे जैसी सर्विस आपको कोई नहीं दे पाएगा। सब ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ भाई साहब। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, और जो कर सकता हूँ वही बोलता हूँ। चाय आ गई। बैठे बैठे कुछ रास्ता निकालते हैं। हाँ, आप चाय पी के शांत दिमाग से सोचिए, आप सेठ जी की बात से सहमत हो जाएंगे। क्या मिला है चाय में? क्या? नहीं, अभी तुमने कहा ना कि चाय पी के मैं सहमत हो जाऊंगा। ऐसा क्या मिला है चाय में कि ये चाय पी के मैं इनकी बातों से सहमत हो जाऊंगा? अरे देखिए, मैं चाय में चाय और चाय मसाले के अलावा कुछ नहीं मिलाता हूँ। तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ये चाय पी के मैं इनकी बातों से सहमत हो जाऊंगा? मैंने वो जग्गू तू जा, वो इसने गलती से बोल दिया, बगा सॉरी बोल। सॉरी सर। लीजिए चाय पीजिए। नो थैंक्स। देखिए, आप हमारे साथ भले बिजनेस ना करो, लेकिन चाय तो पी के जाइए। हाँ, मैंने कहा ना, नहीं पीनी है मुझे चाय। भाई ऐसे अन्न का अनादर नहीं करते, चाय पीजिए। सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? ये क्या किया आपने? वो चाय बहुत गर्म थी तो हाथ से ग्लास छूट गया, सॉरी। ग्लास हाथ से छूटा नहीं है, आपने जानबूझ के चाय गिराई है। अरे मैं जानबूझ के चाय क्यों गिराऊंगा? मैंने आपके साथ डील नहीं की ना, इसलिए आपने बदला लिया है। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? आपके जैसे तो कितने आते हैं जो बिना डील किए चले जाते हैं, तो सबके साथ मैं क्या इधर बदला लेते बैठूंगा? हाँ। आपके जैसे कितने आते का क्या मतलब है आपका? मैंने भी आप जैसे बहुत देखे। दूसरों को परेशान करने में मजा आता है ना आप लोगों को। बस भाई साहब बस।
मैं आपका सम्मान रख के कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। सम्मान, ये सम्मान है? ऐसे करते हैं आप सम्मान? मेरा कितना कीमती ब्लेजर बिगाड़ा आपने। और ये शर्ट की वैल्यू जानते हैं आप? आपके शर्ट के जितना मामूली नहीं है। ओ भाई साहब, सेठ जी का शर्ट मामूली शर्ट नहीं है, डिजाइनर शर्ट है। सेठ जी हमेशा डिजाइनर शर्ट ही पहनते हैं। ये डिजाइनर शर्ट है? फुटपाथ से लिया हुआ शर्ट लग रहा है ये। बस निकलिए, निकलिए यहाँ से, निकलिए। बात करने की तमीज नहीं आए, 50 लाख का सामान खरीदने। और नहीं तो क्या, 5 टके का आदमी। चलिए चलिए भाई साहब, चलिए। मेरे शर्ट का अपमान कर रहे। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। देखो ना, तेरी दाई आंख कितनी फड़की, फिर भी डील नहीं हुई। नट्टू काका, डील तो हो ही जाती अगर वो अड़ियल अपनी बात पे अड़ा नहीं रहता तो। फालतू डीलर, बिजनेस करना ही नहीं आता है। बिजनेस करना ना कोई जेठा जी से सीखे। ही इज वेरी क्लेवर। रियली? तो विकी को उनके साथ बिजनेस करने में बहुत मजा आएगा। वैसे काफी देर हो गई है, विकी को फोन करके पूछो ना कि उसकी डील फाइनल हुई कि नहीं। हाँ, अगर उसकी डील फाइनल हुई तो ठीक है, नहीं तो हम तीनों जाएंगे जेठा जी से मिलने के लिए। हाँ, ग्रेट आइडिया। 1 मिनट, लो विकी का ही कॉल आ गया। लवली। 1 मिनट, मैं स्पीकर पे लगा दूं। हेलो। हेलो विकी, कैसी रही डील? बैड, वेरी बैड। क्यों? मैं अभी जो डीलर को मिलने आया था ना, वो इतना सरफिरा इंसान था ना, पूरा मूड खराब कर दिया यार। ओ कम ऑन विकी, तुम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? मुझे तो मैं बात करती हूँ। हाय विकी, मेरे जो नेबर है ना, उनकी खुद की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। वो बहुत अच्छे, तुम्हें वहाँ पे ना सारा सामान मिल जाएगा। गुड गुड, बट नो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स तो कहीं से मिल जाएंगे बबीता। इंपॉर्टेंट ये है कि डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए। यार मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है, अब जितना ज्यादा डिले उतना ज्यादा मेरा नुकसान। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट विकी। मैं कहूंगी ना तो वो डिलीवरी भी जल्दी करवा देंगे। ग्रेट, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, अभी चलते हैं उनसे मिलने। हाँ बेटर, ये लो। विकी, तुम एक काम करो, तुम बबीता के घर आ जाओ, हम सब यहाँ से चलते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ वहाँ पे। ओके बबीता, विकी आ रहा है, तब तक तुम भी जेठा जी से कह दो ना कि हम आ रहे हैं। हाँ ओके। देखना सेठ जी, पूरी मार्केट में हमारे जैसी डील उसे कोई देने वाला नहीं है। हाँ, वो घूम फिर के वापस यहीं आएगा। अब तो वो 100% एडवांस देना तो भी मुझे उसके साथ धंधा करना ही नहीं है। मेरे शर्ट को फुटपाथ छाप बोलता है। कोट पहन के आया लेकिन बात करने की तमीज ही नहीं थी उसमें। संस्कारहीन कहीं का। सेठ जी, मेरी आंख फिर से फड़कने लगी। ओह, तो लगता है वो यू टर्न लेके वापस आ रहा है। अरे मैंने बोला ना, मुझे उसके साथ धंधा करना ही नहीं है। तेरी आंख को बोल फड़कना बंद करे। नहीं नहीं, मेरी आंख मेरे हाथ में नहीं है, उसकी ये फड़कन स्वतंत्र है। मतलब वही तय करती है कि उसे कब फड़कना है और कब नहीं फड़कना है। अरे तो जाके आंख पे पानी मार और कैसे भी करके उसका फड़कना बंद कर, वरना वो पहुंच जाएगा यहाँ। कौन? वही कोटेंद्र दाढ़ी बोली। हाँ, नहीं जाता हूँ सेठ जी। बोलिए बोलिए बबीता जी। सॉरी जेठा जी, आप बिजी है क्या? मैं बाद में फोन करूं? अरे बबीता जी, कैसी बात कर रहे हैं? आपके लिए तो मैं 24 घंटे फ्री हूँ। बोलिए बोलिए, कैसे याद किया? वो जेठा जी, मेरी एक फ्रेंड है निशा। निशा? हाँ 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 हाँ। आप निशा को जानते हो? नहीं नहीं, मैं तो मतलब ये कह रहा था कि निशा। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। एक्चुअली निशा को ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स लेने हैं। हाँ तो मिल जाएगा, जो भी चाहिए सब मिल जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप उनको मेरी दुकान भेज दीजिए, उनको मैं बढ़िया सा डिस्काउंट करके दे दूंगा। वो एक्चुअली निशा मेरे साथ मेरे घर पे ही है, उसका हस्बैंड भी यहाँ पे अभी आने वाला है, तो वो जैसे ही आता है ना, हम तीनों आपकी दुकान में आ जाते हैं। ओके? तो बबीता जी, मैं क्या कहता हूँ, आप तकलीफ मत लीजिए। अच्छा, तो मैं नहीं आऊँ, उनको ही भेज दो।
अरे बबीता जी, आप तो जब चाहे तब आ सकते, आप ही की दुकान है। मैं ये कह रहा था कि आप मत आइए, मैं आपके घर आ जाता हूँ। अच्छा, नो दैट्स फाइन, हम लोग आ जाते, इट्स ओके। अरे बबीता जी, आप तीनों मिलके यहाँ आए, उससे अच्छा मैं अकेला वहाँ आ जाता हूँ ना। आर यू श्योर? 100% बबीता जी, मैं अभी दुकान से निकल के आपके घर पे पहुँचता हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है, आइए। ओके ओके बबीता जी, ओके। ग्रेट न्यूज, जेठा जी खुद यहाँ पे आ रहे। परफेक्ट। सेठ जी, आंख पे पानी मार मार के दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन ये आंख की फड़कन बंद ही नहीं हो रही है। लगता है ये बड़ा ऑर्डर दिलाए बिना मानेगी नहीं। नट्टू काका, मैं जरा बबीता जी के घर जाके आता हूँ। क्यों अचानक? अरे उनके घर पे उनकी कोई दोस्त आई है, उनको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं जाके ऑर्डर लेके आता हूँ। हाश, अब शायद मेरी आंख की फड़कन बंद हो जाएगी। अरे भाई, ऐसे आंख के फड़कने से अगर ऑर्डर मिलने लगे ना, तो मार्केट का हर डीलर सुबह होते ही अपने स्टाफ को मार मार के आंख फड़काने के लिए मजबूर करते। छोटी वागे शम शम, आंख फड़के छम छम। चलो मैं चलता हूँ। अरे सेठ जी, मुझे बोला होता, ये ब्रोशर का फोल्डर मैं आपको दे देता। अरे ठीक है ना भाई। सेठ जी, वहाँ दिमाग जरा शांत रखना। अरे मेरा दिमाग शांति है नट्टू काका। मतलब वो भाई साहब आपके दिमाग की नस खींच के गए ना, देखना वो वापस याद ना आए। अरे नट्टू काका, शुभ शुभ बोलिए। मेरी तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि आज के बाद जिंदगी में कभी वो आदमी मेरे सामने ना आए। ओके, चलो। लगता है विकी आ गया। ओके। हाय विकी। विकी, ओह माय गॉड, ये शर्ट और ब्लेजर तो ज्यादा ही खराब हो गए। वही तो, एक बहुत ही बकवास इंसान मिल गया था। आई जस्ट होप कि जिंदगी में दोबारा वो इंसान मुझे मिले। इतना नॉनसेंस डीलर था ना वो। कोई बात नहीं विकी, जो हो गया सो हो गया। तुम भूल जाओ उस डीलर को, ठीक है, और शांत हो जाओ। आ जाओ ना, बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। गुड गुड, बट नो, ये सब खराब हो गया ना, तो मैंने नया टी शर्ट लिया है। If you don't mind, मैं चेंज कर लूँ? हाँ प्लीज प्लीज, आ जाओ। हाँ बबीता जी, आइए ना, प्लीज आइए, आइए आइए, बैठिए प्लीज। जेठा जी, ये मेरी फ्रेंड है निशा। नमस्ते। नमस्ते। और निशा, ये है जेठा जी, जेठालाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक। वैसे बबीता आपकी बहुत तारीफ कर रही है। अरे वो तो बबीता जी का बड़प्पन है। नहीं नहीं जेठा जी, आई हैव टू से दिस, जेठा जी है ही तारीफ के काबिल। अरे थैंक यू बबीता जी। और एक और थैंक यू, ये मुझे याद करके ऑर्डर दिलवाने के लिए। अरे जेठा जी, पहले ऑर्डर मिलने तो दीजिए। अरे ऑर्डर मिल ही गया, समझिए। क्या है कि आज सुबह दुकान जाते वक्त मुझे आपके दर्शन हुए थे ना, इसलिए। मैं सच कहता हूँ बबीता जी, जब निशा जी, आप मानेंगे नहीं, मैं जब भी दुकान जाने के लिए निकलता हूँ और मान लीजिए बबीता जी बालकनी में खड़े हैं और उनके दर्शन मुझे हो गए, तो वो पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा जाता है। एक तरह से मैं तो समझता हूँ कि बबीता जी मेरे लिए वो क्या कहते हैं, लकी चैंप है। चैंप नहीं जेठा जी, लकी चांप। हाँ वही। कभी कभी तो बबीता जी मुझे मन करता है कि मैं दुकान जाते वक्त आपको फोन करूं और बोलूं कि 1 मिनट के लिए जरा बालकनी में आ जाइए ना, आपके दर्शन अगर हो जाएंगे तो आज का दिन भी अच्छा जाएगा। जेठा जी आप भी ना। बोलिए निशा जी, आपको क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम चाहिए? 1 मिनट। हाँ, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, उनके आते ही हम मीटिंग शुरू करते हैं। कोई बात। ओ निशा, मैं क्या कह रहा था, तुम यहाँ? आप लोग जानते एक दूसरे को? एक नंबर का बदतमीज आदमी है बबीता जी ये। बदतमीज मैं नहीं, बदतमीज तुम हो। मैं? निशा, ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है? हमारे होटल्स के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डील करने के लिए।
वेरी बैड जेठालाल, वेरी बैड। डील करने के लिए तुमने मेरी वाइफ का सहारा लिया। गलत। तुमने डील करने के लिए बबीता जी का सहारा लिया। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ डील करने का। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ धंधा करने का। मिस्टर जेठालाल, अगर ये बबीता की जगह मेरा घर होता ना, तो जैसे तुमने मुझे धक्के मार के दुकान से निकाला था ना, मैं भी वैसे ही निकालता तुम्हें। और अगर ये मेरा घर होता ना, तो मैं तुम्हें घर के अंदर ही घुसने नहीं देता भाई। एक मिनट जेठा जी, हुआ क्या है? कुछ कोई बोलेगा भी? कोई प्लीज हमें कुछ समझाएगा? जेठा जी प्लीज बोलिए ना, क्या हुआ है? बबीता जी, गुड गुड पण नो। भाई साहब थोड़ी देर पहले मेरी दुकान आए थे। एक मिनट, तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैं बोलूंगा। निशा, ये वही महान इंसान जिसकी वजह से मेरा ब्लेजर, शर्ट और मेरा दिमाग तीनों खराब हो गया। यहाँ आने से पहले मैं इन्हीं से मिला था। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इनकी दुकान से एक चीज नहीं लूंगा। तो मैं भी तुम्हें कुछ बेचने के लिए थनगनाट नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट जेठा जी, क्या हुआ है? प्लीज बोलिए ना, प्लीज। बबीता जी, ये भाई साहब थोड़ी देर पहले मेरी दुकान आए थे। उन्होंने कहा कि उनकी होटल के लिए उनको 75 टीवी, 75 एसी और 75 मिनी फ्रिज चाहिए। मैंने बोला ठीक है, मिल जाएंगे, आइए वेलकम। इज्जत से उनको बिठाया, उनके लिए चाय मंगाई। पहले मैंने उनको फालूदा का पूछा कि इधर केसर फालूदा बढ़िया मिलता है, आप पीछे मंगाऊं? बोले नहीं, मुझे फालूदा पसंद है। बोला कोई बात नहीं, चलो। बोला रजवाड़ी चाय भी अच्छी आती है, रजवाड़ी चाय मंगाई। हम लोग बैठे, फिर मैंने वो बोसर निकाल के उनको सब बताया कि देखो ये कंपनी का माल है, कंपनी का माल है। उसमें से उन्होंने सब देखा कि हाँ मुझे टीवी ये मॉडल का चाहिए, फ्रिज ये मॉडल का चाहिए और एसी ये मॉडल का चाहिए। नोटू काका ने सब डिटेल सब लिख भी लिया। फिर जब पेमेंट की बात आई तो मैंने उनको बोला देखिए आपका ऑर्डर बड़ा है तो मुझे 50% एडवांस चाहिए होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं 50% बहुत ज्यादा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे 25% एडवांस दे दीजिए। तो कहने लगा कि नहीं 25% नहीं, मैं आपको 5% एडवांस दूंगा। मैंने बोला आपका ऑर्डर जो है कम से कम 50 लाख के आसपास का है, उसका 5% आप मुझे दोगे तो वो एडवांस नहीं, वो तो टोकन हुआ। तो बोले कि नहीं मैं तो 5% एडवांस दूंगा, आपको चाहिए तो आप लो वरना मैं कहीं और से माल ले लूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। ऐसा बोल के वो खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया। तब तक क्या है कि चाय आ गई थी। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, हमारे बीच अगर डील नहीं भी हुई है कोई बात नहीं, चाय आ गई है, चाय पी के जाइए। तो कहने लगे नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो उसके बाद क्या हुआ ये भी बताओ ना। मैंने चाय पीने से इनकार किया तो तुमने क्या किया? इन्होंने मुझ पर चाय उड़ाई। अरे चाय उड़ाई नहीं भाई, चाय गलती से। क्या हुआ बबीता जी कि वो मना करे थे ना चाय पीने के लिए, तो उनको आग्रह करने के लिए चाय का ग्लास आता है ना कटिंग चाय, तो ग्लास मैंने ऐसे उठा के मैं उनको देने गया। अभी जैसे ही मैंने वो चाय उठाई ना वो ग्लास, तो पता चला कि चाय एकदम गर्म थी। तो ग्लास मेरे हाथ से छूटा उड़ा और उसमें से चाय थोड़ी उन पे गिरी। वो उसी वक्त मैंने लेकिन उनको सॉरी बोला, हाथ जोड़ा, माफी मांगी, सॉरी आपको ये वो हो गया। तो कहने लगा कि नहीं ये हमारी डील नहीं हुई, इसलिए बदला लेने के लिए तुमने मेरे ऊपर जानबूझ के चाय उड़ाई। अरे ऐसा बोला बोलो। अरे मैंने बोला भाई हमारे इधर आपके जैसे बहुत सारी पार्टी आती है, बड़ा ऑर्डर लेके आती है, भावताल करती है, फिर कभी कभी वो भावताल नहीं जमता है तो डील नहीं होती है। तो अभी सबके साथ में क्या ऐसे चाय उड़ा के बदला लूंगा क्या? देखो विकी, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जेठा जी ऐसे बिल्कुल नहीं है। ही इज अ वेरी डिसेंट मैन। और एक डील ना होने पर वो ऐसे चाय उड़ा कर बदला ले, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता है। तो इनका बर्ताव मेरे साथ बहुत बुरा था। बुरा बर्ताव करने की शुरुआत किसने की? आपने। अच्छा, शुरुआत मैंने की थी, चाय मैंने उड़ाई थी ना। अरे घूम फिर के वापस चाय पे ही आ गए। मैं बोल रहा हूँ गलती से उड़ी थी चाय। ओके जेठा जी रिलैक्स। देखो विकी, मैं जेठा जी को सालों से जानती हूँ, तुम जैसा सोच रहे हो वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। जेठा जी, निशा मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, मैं भी उनको बहुत सालों से जानती हूँ। आप भी विकी के बारे में जैसा सोच रहे हो ना, वो वैसा बिल्कुल नहीं है।
आई एम श्योर आप दोनों में से किसी की भी गलती नहीं है, गलती सिचुएशन की है। विकी, तुम्हें अगर फिर भी ये लगता है कि जेठा जी की गलती है तो जेठा जी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, ओके? अरे अरे बबीता जी, आप क्यों माफी मांग रहे? मैं मांगता हूँ ना, दुकान में एक बार तो मैं मांग ही चुका हूँ, एक और बार मांगता हूँ, उसमें क्या है? विकी भाई सॉरी बस। देखिए मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापारी के लिए जो कस्टमर होता है ना वो तो भगवान समान होता है। अभी आप ही बताइए, कोई भगवान से बदला लेता है भला? फिर भी मेरी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मिच्छामी दुक्कडम। क्या? मतलब मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो गलती हुई है उसकी वजह से आपको जो दुख पहुंचा है उसके लिए मैं दिल से आपसे माफी मांगता हूँ। आप भी बड़ा दिल रख के मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। विकी, इट्स ओके। प्लीज विकी। इट्स ओके जेठा जी, एक्चुअली आई एम ऑल्सो सॉरी। वो क्या है ना, गुस्से में मैंने आपकी शर्ट के बारे में भला बुरा कहा ना, मैं भी मिच्छामी दुक्कडम। वैसे विकी, तुमने जेठा जी की शर्ट को क्या कह दिया था? अरे छोड़िए ना बबीता जी, अभी सॉरी बोल दिया ना, बात पती गई। तो विकी भाई अभी सारे मन मुटाव दूर हो गए जी। तो अभी मैं डील पक्की समझो? ऑफ कोर्स यस। जेठा जी अपनी बैंक डिटेल्स दे दीजिए, मैं आपको 25% एडवांस ट्रांसफर कर देता हूँ। अरे अभी एडवांस की कोई जरूरत ही नहीं है विकी भाई। एडवांस कभी चाहिए होता है जब भी आप सामने वाली पार्टी को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो। अभी आप तो बबीता जी के दोस्त निकले, तो बबीता जी का दोस्त मेरा दोस्त, ये तो घर की बात है। एडवांस नहीं चाहिए, एडवांस नहीं चाहिए। अरे नहीं जेठा जी, मैं समझ सकता हूँ, आप भी धंधा लेके बैठे हैं ना, आपको भी आगे एडवांस देना होगा। प्लीज आप मुझसे एडवांस ले लीजिए प्लीज। अरे बबीता जी समझाइए ना। जेठा जी एडवांस ले लीजिए। और आप ही कहते हैं ना, आती हुई लक्ष्मी को कभी मना नहीं करना चाहिए। अरे बबीता जी आप भी ना सब याद रखते हैं। चलिए ठीक है विकी भाई, आप मुझे 5% एडवांस दे देना बस। 5% नहीं, आपने 25% मांगा है, मैं 25% ही दूंगा। आपकी बैंक डिटेल्स दीजिए। चलो ठीक है। ये बैंक का सब है उसमें। चल हो गया। थैंक यू। एक और बात विकी भाई, हमारे बीच जो भाव नक्की हुआ था, लेकिन अभी बबीता जी की पहचान की वजह से मैं आपको भाव में 2% और डिस्काउंट दूंगा। ओह वाह, थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू मुझे मत बोलिए, थैंक यू बोलना है तो बबीता जी को बोलिए। अरे क्यों, मुझे क्यों? अरे बबीता जी ये डील आपकी वजह से ही हुई है, वरना दुकान में तो हम दोनों जो अलग पड़े वो ऐसे तो ऐसे करके अलग हुए थे। चलो अभी मैं दुकान जाता हूँ और आपका जो ऑर्डर है उसकी सारी तैयारी करवाता हूँ, और जितनी जल्दी हो सके डिलीवरी का भी सब सेटअप कर देता हूँ, ठीक है? That's amazing. Thank you so much. चलो मैं चलूं? थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। बाय द वे जेठालाल जी, आपकी शर्ट ना वाकई बहुत अच्छी है। नाइस डिजाइन। अच्छा लगा ना आपको, है ना? हाँ। थैंक यू। मेरा दोस्त है जीतू भाई लखानी, वो ये सब बनाते हैं ऐसे मस्त सब शर्ट। अच्छा, आपका नंबर मैं उनको दे दूंगा, आपके लिए भी आपको पसंद आए ऐसा एक बढ़िया शर्ट बना के भेज देंगे। अरे नहीं। अरे नहीं क्या पहनो ना भाई, आप याद करेंगे मुझे कि क्या शर्ट भेजा है। ओके चलो मैं चलता हूँ। ओके निशा जी, ओके विकी भाई, ओके चलो बाय। अरे थैंक यू आपको बबीता जी। ओके बाय। देखा, मैंने कहा था ना मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू सो मच। बबीता, तुम्हें और अय्यर को होटल के ओपनिंग में जरूर आना। यस ऑफ कोर्स, फॉर श्योर हम लोग आएंगे। बस अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की डिलीवरी टाइम पे हो जाए,
तो सब गुड गुड। डोंट वरी विकी, जेठा जी दुकान पहुंचते तुम्हारे ऑर्डर की तैयारी शुरू कर देंगे। काका नटू काका केसर फालूदा। केसर फालूदा? भागा, ये केसर फालूदा किसने मंगाया? नट्टू काका मैंने नहीं मंगवाया। तो फिर किसने मंगाया? मैंने मंगवाया। बेटा तो निकल जा। सेठ जी, ये फालूदा किस खुशी में? अरे हमें 225 पीस का ऑर्डर मिला है। अरे वाह! Congratulations and celebrations, 225 पीस का ऑर्डर मिल गया। ऑर्डर मिलते ही सेठ जी ने भी देखो ऑर्डर दे दिया। फालूदा केसर। वाह 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 सेठ जी। लेकिन सेठ जी, इतना बड़ा ऑर्डर मिला कैसे, वो तो बताइए। अरे कैसे मिला वो छोड़, किसने दिया वो पूछ। किसने? वो विकी भाई ने। कौन विकी भाई? ओ कोटेंद्र दाढ़ी बोली। क्या क्या क्या? हाँ। अरे लेकिन सेठ जी, वो कहाँ मिल गया आपको? आप तो बबीता जी के घर पे गए थे ना? हाँ, वो बबीता जी के घर पे ही मिला। वो वहाँ क्या कर रहा था? अरे वो वहाँ बबीता जी की दोस्त का हस्बैंड बन के खड़ा था। मेरा मतलब है वो बबीता जी की दोस्त का हस्बैंड निकला। ओ अच्छा। लेकिन सेठ जी, आप दोनों के बीच में तो 36 का आंकड़ा हो गया था। ये आंकड़ा 225 तक कैसे पहुंच गया? 75 करते हुए। क्या हुआ? वाह वाह सेठ जी, ये तो कमाल हो गया। हाँ हाँ सेठ जी, ये तो कमाल ही हो गया। सेठ जी, अब तो आप मानते हो ना? आँख क्यों मार रहा है? नहीं नहीं, आंख नहीं मार रहा हूँ। अब तो आप मानते हो ना कि मेरी आंख फड़क रही थी, इसलिए हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला। तेरी आंख फड़कने से ऑर्डर नहीं मिला है। बबीता जी ऑर्डर के लिए फोन करने वाले थे, इसलिए तेरी आंख फड़कनी शुरू हुई। एम राखो, जैसी जिसकी सोच। चल सोचेंद्रा, अभी विक्की भाई का जो ऑर्डर है उसकी तैयारी शुरू कर दो। नट्टू काका, वो विक्की भाई का जो ऑर्डर है उसकी लिस्ट आपके पास है ना? हाँ हाँ सेठ जी। बस तो गोडाउन में जाके अपने पास कितना माल पड़ा है, कितना मंगवाना है, वो सब देख लीजिए। चलिए जी। और ये तीनों फालूदा लेके जाइए गोडाउन में। तीनों? आप नहीं पियेंगे? नहीं, मुझे इच्छा नहीं है। मैंने तो आप दोनों और मगन के लिए ही मंगवाया था। अच्छा, थैंक यू सेठ जी। थैंक यू। आइए ना। लो चल। लाइए सेठ जी। हाँ चल, संभाल के। हाँ हाँ सेठ जी। बबीता जी की वजह से इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, तो उनको एक अच्छी सी गिफ्ट देना तो बनता है। क्या दूं? मैं तो सबसे पूछता हूँ। हाँ जेठालाल, बोलो। अरे क्या बोलूं मेहता साहब? क्या बात है जेठालाल, आज तो बहुत ही खुश लग रहे हो। खुश तो होऊंगा ही ना, एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है मेहता साहब। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। हाँ तो मेहता साहब, अभी क्या है, मैं बबीता जी को एक बढ़िया सी गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो क्या गिफ्ट दूं? बबीता जी को गिफ्ट? लेकिन क्यों? अरे ये ऑर्डर बबीता जी की वजह से ही मिला है। अच्छा, कैसे? तो क्या हुआ? ओ अच्छा अच्छा। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा ऑर्डर बबीता जी की वजह से मिला है, तो उनको एक अच्छी सी गिफ्ट देना तो बनता है कि नहीं? भाई ख्याल तो अच्छा है, लेकिन जब तक जहाज किनारे तक नहीं पहुंच जाता तब तक कोई सेलिब्रेशन नहीं। जहाज? कौन सा जहाज? भाई मेरे कहने का मतलब है कि पहले माल की डिलीवरी हो जाने दो, इंस्टॉलेशन हो जाने दो, पूरे माल का पेमेंट आ जाने दो, फिर सोचते हैं इसके बारे में। और तुम्हारे नसीब का तो पता है ना वो कैसा है। जब तक सब कुछ अच्छे से नहीं हो जाता तब तक काम के बारे में ही सोचना है, गिफ्ट के बारे में बाद में सोचेंगे। नहीं ठीक है, आपकी बात भी वाजिबी है, बराबर है, ठीक है, लेकिन आप सोच कर रखना। हाँ, क्या गिफ्ट मैं दे सकता हूँ? क्या तुरंत वैसा हो जाने के बाद खरीद के दे सकते हैं ना, इसके लिए। बोलो और कुछ? नहीं बस मिलते हैं शाम को। ओके जेठालाल। ओके। हाँ।
माता साहब की बात तो बराबर है। हे भगवान, ये विकी भाई के माल का जहाज बिना किसी रुकावट के किनारे पहुंच जाए, ऐसी कृपा करना प्लीज। हाँ, गुड मॉर्निंग जेठालाल जी। अरे गुड मॉर्निंग विकी भाई, गुड मॉर्निंग। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ऑल थैंक्स टू यू। आपके कहने पर आपके दोस्त जीतू भाई ने मेरे लिए शर्ट बनवा कर भिजवा दी। हाँ, पर एक कंप्लेन है। ले क्या? उन्होंने मुझसे शर्ट के पैसे ही नहीं लिए। नहीं, वो मैंने उनको बोला था, ये शर्ट मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। जेठालाल जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे आप शर्ट पहनो ना, मजा करो ना। सेठ जी वो, अरे विकी भाई, आपने भी सेठ जी जैसा सेम शर्ट पहना है ना? आपके सेठ जी ने मुझे गिफ्ट दिया है। अच्छा, वैसे जच रहे हैं आप। थैंक यू। अच्छा विकी भाई, आपका सारा माल मैंने लोड करवा के लोनावाला के लिए रवाना करवा दिया है। अरे वाह, थैंक यू सो मच बागा भाई। अब तो आप खुश है ना विकी भाई? गुड गुड, बट नो। क्यों अभी क्यों नो? खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच जेठालाल जी, आपने माल की डिलीवरी इतनी जल्दी दे दी। विक्की भाई, मैंने आपको बोला था ना, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, और जो नहीं कर सकता हूँ वो बोलता ही नहीं हूँ। मैं जबान का एकदम पक्का हूँ। मैं भी आप ही की तरह जुबान का पक्का हूँ। मैंने कहा था ना, डिलीवरी होते ही मैं आपका बैलेंस पेमेंट क्लियर कर दूंगा। तो ये लीजिए आपके बैलेंस पेमेंट का चेक। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू विक्की भाई, थैंक यू। जेठा जी, उस दिन के लिए फिर से रियली सॉरी। अरे विक्की भाई, मैंने आपको क्या बोला था, कस्टमर हमारे लिए भगवान समान होते हैं। अभी भगवान सॉरी बोले वो अच्छा लगता है। बट नो, रियली थैंक यू अगेन। आज के बाद आपको कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जरूरत पड़े, आप सीधा हमको फोन कर देना। ऑफ कोर्स, सवाल ही नहीं उठता है। मेरे सर्कल में किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस चाहिए तो वो आप ही को कांटेक्ट करेगा। वाह, चलिए फिर जल्दी मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय। बाय विकी भाई। बाय। बराबर है ना? हाँ बराबर बराबर। Congratulations and celebrations, 225 पीस की डिलीवरी हो गई। डिलीवरी होते ही बाकी जो पेमेंट था वो पूरा का पूरा आ गया।